गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो 3 दिसंबर 2022 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने सभी यहाँ पे प्रोवाइड की है। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। सो क्वेश्चन 1, 3 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यूएन में सेलिब्रेट किया जाता है। डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उसके डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर एक दिन 3 दिसंबर को ये दिन बनाया जाता है, यूएन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये क्वेश्चन हमारा 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किसने एनएससी में स्वर्ण पदक जीता? सो हाल ही में मनु भाकर ये है मनु भाकर ने हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हाल ही में एमपी मध्य प्रदेश में हो रही है और ये उसका 65 एडिशन है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का जिसमें मनु भाकर ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। सो ओलंपियन मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिला की 25 मीटर पिस्टल गेम में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत महिला और जूनियर महिला वर्ग में दो पदक जीते हैं। सो व्यक्तिगत में एक स्वर्ण पदक जीता, जूनियर वर्ग में भी एक पदक जीता है और भाकर ने इससे पहले इसी स्पर्धा के टीम वर्ग में 2 और स्वर्ण पदक जीते थे। सो टोटल 4 स्वर्ण पदक भाकर ने जीते हैं और ये भोपाल मध्य प्रदेश में 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है। और मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करती है और उसने राजस्थान की सीआरपीएफ पुष्पांजलि राणा को 33/27 से हराया था। सो ये था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन टाटा स्टील चेस इंडियन रैपिड 2022 में विजेता रहा? सो हाल ही में निहाल सारिन एंड नाना डिज्नी डेंग 2022 टाटा स्टील चेस इंडियन रैपिड और 22 टाटा चेस इंडियन विमेंस रैपिड में 6th में स्थान में समान अंक 4.5 अंक के साथ निहाल सारिन मेंस चेस टूर्नामेंट में और नाना डेज्नी विमेंस चेस टूर्नामेंट में दोनों फर्स्ट रैंक पे आए हैं। सो ये टाटा स्टील चेस इंडियन रैपिड 2022 कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में आयोजित हुआ था, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में। और मेन टूर्नामेंट जो है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट मेन टूर्नामेंट है वो हाल ही में नीदरलैंड में शुरू होगा और यहाँ पे रैपिड टूर्नामेंट था टाटा स्टील चेस इंडियन का जिसमें निहाल सारिन जीते हैं। और ये टाटा स्टील चेस की हम थोड़ी डीप में जानकारी लेते हैं तो 1938 में इस टूर्नामेंट का नाम हुंगोवेंस टूर्नामेंट कहा जाता था और हुंगोवेस को 1919 में
कोरस ग्रुप ने खरीदा, सो इसे कोरस चेस चैंपियनशिप भी कहा गया। और 2007 में कोरस ग्रुप का नाम हो गया टाटा स्टील यूरोप। उसके बाद से ये चेस की चैंपियनशिप को टाटा स्टील चैंपियनशिप कहा जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, भारत के किन राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है और कहां पे सबसे कम है? सो हाल ही में CMIE मीन्स सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिकल द्वारा 2022 के नवंबर के बेरोजगारी दर रेट स्टेट वाइज डिस्क्राइब किए हैं। सो उसमें सबसे बेरोजगारी दर हरियाणा में है। सबसे बेरोजगारी का दर हरियाणा में है 30.6%। और उसके बाद सेकंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य है वो है 24% के साथ राजस्थान। उसके बाद जम्मू कश्मीर और बिहार। और सबसे कम बेरोजगारी का दर है जिस राज्य में, उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा, ये 3 राज्यों में बेरोजगारी का दर सबसे कम है। और हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन सी कंपनी ने विंड सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अनाउंसमेंट किया है इंडिया में? सो हाल ही में अमेजोन ने इंडिया में 2 वाइंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। और वो 300 मेगावाट का वाइंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का वो मध्य प्रदेश, MP और कर्नाटका में डेवलप करेगी। और अमेजोन का ये दावा है कि ये प्रोजेक्ट से MP एंड कर्नाटका में 1163 गीगावोल्ट का पावर जनरेट होगा। सो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये 2 वाइंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलप करेगी और 3 सोलर पावर डेवलपमेंट करेगी वो राजस्थान में। सो टोटल अमेजोन 3 सोलर पैनलिंग प्रोजेक्ट डेवलप करेगी राजस्थान में और 2 विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी वो MP और कर्नाटक में। सो टोटल 5 प्रोजेक्ट वो डेवलप करेगी। यूटिलिटी स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट वो डेवलप करेगी और 720 मेगावाट से ज़्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगी। सो हाल ही में अमेजोन विंड सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया में करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने रेवेन्यू सेक्रेटरी पद संभाला? सो हाल ही में श्री संजय मल्होत्रा ने रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाला है। संजय मल्होत्रा ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव का पदभार संभाला है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में उसने श्री संजय मल्होत्रा ने रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाला है। संजय मल्होत्रा 1990 के बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं और उसने उसकी पढ़ाई IIT में
आईआईटी कानपुर से की है। आईआईटी कानपुर से मास्टर डिग्री पब्लिक पॉलिसी में प्राप्त की है। और श्री संजय मल्होत्रा हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी पद संभाला है। उससे पहले तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। तरुण बजाज रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके कारण से श्री संजय मल्होत्रा जो 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है वो उसका पद यहाँ पे संभालेंगे। सो क्वेश्चन ये हमारा 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस टीम ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने की ऑफर दी? सो हाल ही में सऊदी अरेबिक कतार में जारी फीफा फुटबॉल कप में पोर्टुगल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा देखने को मिल रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो को सऊदी अरब से एक क्लब की तरफ से उनसे साथ जुड़ने को ऑफर मिला है। और ये ऑफर उस क्लब ने 2023 से 2025 तक दिया है ऑफर। और उस क्लब ने रोनाल्डो को हर सीजन की कीमत 200 मिलियन यूरो दी है। यानी कि 3 सीजन वो सऊदी अरब के साथ क्लब के साथ खेलते हैं तो 600 यानी कि 600 मिलियन यूरियन वो क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दे सकती है। सो ये क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, आईपीएल 2023 के ऑक्शन पर कितने खिलाड़ी ने रजिस्टर किया? सो 991 खिलाड़ियों ने आईपीएल के ऑक्शन में रजिस्टर किया है। और ये आईपीएल का ऑक्शन स्टार्ट होगा 23 दिसंबर को कोंची में स्टार्ट होगा। और यहाँ पे 991 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है आईपीएल के ऑक्शन में। और इसमें 277 खिलाड़ी विदेश के हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, किस टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक का अपने सबसे बड़ा स्कोर किया है? सो इंग्लैंड ने हाल ही में पाकिस्तान में चल रहे टेस्ट मैच में रावलपिंडी में जो टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, इसके दूसरे दिन की पहली पारी में 657 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का ये सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया है। इंग्लैंड ने फर्स्ट डे पर 506 रन बनाए थे, जो कि किसी भी टेस्ट मैच में पहले दिन में इतने रन किसी ने नहीं बनाए हैं। सो एक ये रिकॉर्ड है कि पहले दिन में 506 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, जो कि टेस्ट मैच में पहले इनिंग में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाई है। सो ये एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान के खिलाफ पिछला रिकॉर्ड हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का था 598 स्कोर और 9 विकेट के साथ। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? सो हैरी ब्रूक नामक खिलाड़ी, इंग्लैंड का खिलाड़ी, जो कि टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बना। सो हैरी ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में हाईएस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी हुआ। और 23 इयर्स ओल्ड ब्रूक ने रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के जाहिद मोहम्मद के एक ओवर में 27 रन बनाए, जो कि टेस्ट मैच में एक ओवर में 27 रन बनाने वाला यह पहला खिलाड़ी हुआ है, हैरी ब्रूक। हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में हो रही है।
इसमें हैरी ब्रूक ने ये इतिहास क्रिएट किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10। सो 3 दिसंबर 2022 रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी।